किसी स्त्री की शादी हो गई हो तो उसकी दो पहचान हो, मांग का सिंदूर, गले में मंगलसूत्र। अच्छा मान लो मांग का सिंदूर ना भरा हो, गले में मंगलसूत्र ना हो, तो हम लोग क्या समझ में भाई ये लाडली खाली। मेरे सामने होता तो मेरा जूता से उसको इतना जूता मारते हैं कि उसका हुलिया बिगाड़ देते हैं हम सीधा। वैसे ढोंगी को किसी स्त्री की शादी हो गई हो तो उसकी दो पहचान हो, मांग का सिंदूर, गले में मंगलसूत्र। अच्छा मान लो मांग का सिंदूर ना भरा हो, गले में मंगलसूत्र ना हो, तो हम लोग क्या समझ में भाई ये लाडली खाली। निशाने पर हिंदू महिलाएं और मांग का सिंदूर भर गया हो, गले में मंगलसूत्र लटक गया हो, तो हम लोग दूर से ही देखकर समझ जाते कि रजस्वी हो चुकी। बाबा बागेश्वर का एक बयान काफी तेजी से वायरल हो रहा है। बाबा बागेश्वर कह रहे हैं। आप बाबा किसको बोल रहे हैं? अरे बाबा बागेश्वर बाबा किसको बोल? बाबा का मतलब पता है? वो बाबा है 26 साल का लौंडा, वो बाबा है। अच्छा। बाबा का मतलब होता है पहले जमाने में बाबा और महंत उस इंसान को कहा जाता था जो हमारे समाज में श्रेष्ठ हो, जो जिनके पास जो सर्वगुण संपन्न हो, जिसके पास सबसे ज्यादा ज्ञान हो। आपको क्या लगता है 26 साल में कौन सा कॉलेज से कौन सा यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर लिया जो उसके पास सबसे ज्यादा ज्ञान आ गया और बाबा बन गया? मतलब पैदा ही लिया था वो बाबा ही बनने के लिए। 16 साल उनके नाम में बागेश्वर जोड़ के बागेश्वर धाम का बेइज्जती मत कीजिए। धीरेन्द्र नाम है, धीरेन्द्र बोलिए। धीरेन्द्र लोग बाबा बागेश्वर बाबा बागेश्वर तो जगह का नाम है महाराज। बागेश्वर धाम को क्यों बदनाम कर रहे हैं आप लोग उसके नाम से जोड़ के? वो धीरेन्द्र शास्त्री है, बहुत बड़े भक्त हैं बाबा बागेश्वर के। भक्त है वो तो बोलते हैं कि हनुमान जी से मेरा डायरेक्ट कनेक्शन होता है। बात होती है, बात हो रही थी तो इतना बड़ा जो रेल हादसा हो गया उसको काहे नहीं जानकारी थी उनको? आपको मालूम नहीं क्या उनकी जो प्रतिक्रिया आई थी कि ये रेल दुर्घटना घटी है, जिस तरह से रेल दुर्घटना घटी उनके मेरे संज्ञान में था, लेकिन कोई आदमी अगर हमसे पूछे तब तो बताएं। अच्छा मतलब ये एग्जाम्पल वो भी दे रहा था कि श्री कृष्ण जी को पहले पता था कि महाभारत होने वाला, महाभारत में बुराई पे अच्छाई का अंत होने वाला था। जो रेल हादसा हुआ बालासोरबला में उसमें कौन बुराई पर अच्छाई का अंत होने वाला था जो नहीं बताया? वो छोटा क्यों नहीं बताया? छोटा मत बोलिए, बड़े हिंदू धर्म गुरु हैं आप। अभी हाल ही में बाबा का वीडियो वायरल हुआ है, दिखाया आपको कैसे दो लड़की के साथ रूम में पकड़ा गया। अभी भी मेरे फोन में, क्या नाम है उस बाबा का, अभी भी मेरे फोन में वो वीडियो डाउनलोड है। गुरुजी करके कोई महंत है, दो महिला के साथ रूम में नंगे वीडियो वायरल हुआ है। उसका क्या नाम है? कुछ नाम है उसका, नाम मेरे ध्यान से स्लिप कर रहा है। मैं भी देखा। नंगे वीडियो वायरल हुआ है। ऐसे चूतिया बाबा बनते हैं जो आज के डेट में लड़कियों का शोषण करते हैं। और ये बोलता है कि जो लड़कियों के मांग में मंगलसूत्र नहीं हो गले में और जिसके मांग में सिंदूर नहीं हो वो खाली प्लॉट है। मतलब मेरे भारत की जितनी भी कुंवारी लड़कियां वो खाली प्लॉट है, जो चाहे उसको रजिस्ट्रेशन। अगर मेरे सामने होता तो मेरा जूता से उसको इतना जूता मारते हैं कि उसका हुलिया बिगाड़ देते हैं हम सीधा। वैसे ढोंगी को इतना ही है। तो भारत में इतना सारा जो PMCH, NMCH, एम्स बनाया हुआ है बंद कर दिया जाए। भारत सरकार करोड़ों का फंडिंग क्यों करता है, करोड़ों रुपया क्यों खर्चा करता है? वही सब का इलाज कर दे बैठ के। लेकिन वो जब उनकी जब सभा होती है उसमें ज्यादातर महिलाएं बहनें, हमारी हिंदू धर्म की महिलाएं इसलिए जाती हैं कि वो महिलाएं बहनें को घर में बेरोजगारी है, घर में काम धंधा नहीं है, खाना बनाने के पास खाली टाइम किसी के पास रहता है तो लोग टाइम पास करने के लिए चले जाते हैं। अच्छा। तो वहाँ पे वो महिलाएं टाइम पास करने चली जाती हैं कि वहाँ कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा, लेकिन वो ढोंगी वो भी अच्छा नहीं दे पाता है। और उसको तो बाबा बोलिए ही मत नहीं। किस हिसाब से आप बाबा बोलते हैं? अच्छा भैया आपकी बहन खाली प्लॉट है जिसका शादी नहीं हुआ है। अगर आपकी बहन को कोई बोले कि आपकी जिस बहन की शादी नहीं हुई खाली प्लॉट है, कोई भी रजिस्ट्री कर सकता है, क्या करिएगा उसके साथ? नहीं अगर आप पे आए क्या करिएगा? अगर आपको कोई बोले कि आपकी जो कुंवारी बहन है जिसके माथे में सिंदूर नहीं है, गले में मंगलसूत्र नहीं है, वो खाली प्लॉट है, उसको कोई भी रजिस्ट्री करवा सकता है, उस समय आप उसको क्या कीजिएगा? क्या करेंगे? उसी से मारेंगे उसको। मारिएगा ना? मारेंगे। सुनिए ये जनता खुद एक जनता से आप पूछ लीजिए। आप शुरू में इंट्रो दे रहे हैं, बहन को बोलेंगे भाई ये खाली इसके पास मंगलसूत्र नहीं पहने, खाली बागेश्वर का नाम सुने हैं? हाँ वही बहुत बड़े ज्ञानी हैं। ये सुनते हुए बोले हैं, वो भी बोल रहे थे ढोंगी। आपके हनोनी घटना होने से पहले वो बता? अरे कुछ नहीं बताता वो, यही तो गलत बात है। वैज्ञानिक है, मैंने वैज्ञानिक। बालासोर में 500 रहते हैं ज्ञानी तो बता न देते हैं। वो तो बोल रहे थे क्योंकि पूछेगा तब ना हम बताएंगे। पूछेंगे बताएंगे। तो आए थे क्या? कोई बुलाया था कि आ गए थे?
कोई बोला था? बात पे ये जो पूछने के बाद ही बोल रहे हैं कि जिसके मांग में सिंदूर नहीं, जिसके गला में मंगलसूत्र नहीं है, वो खाली प्लॉट है। ये वो कौन पूछने गया था? है उसकी बहन पूछने गई थी कि उसकी मौसी पूछने गई थी जब बोल रहा है ये सब बात। फिर पूछ जब जानकारी है बागेश्वर को ऐसे बोलेंगे आप? फिर बागेश्वर लोगों की आस्था हो गई है हिंदू। जब आप शुरू किए ना उसी टाइम हम बोलते हैं कि दो चीज उसके नाम क्या है, मतलब ये बाबा और बागेश्वर। धीरेन्द्र नाम है, धीरेन्द्र नाम को संबोधित कीजिए, उसके नाम को आगे बागेश्वर लगा के बागेश्वर धाम का बेइज्जती मत कीजिए। हाँ। लेकिन हिंदू धर्म के बहुत बड़े धर्म प्रचारक हैं। अरे वैसा वैसा धर्म प्रचारक राम रहीमो थे, नजर आ रहे हैं, नजर आ रहे हैं। आसाराम बापू भी थे, नजर आ रहे हैं। निर्मल बाबा भी थे, गुरु माँ भी थी, सब जेल में चक्की का है पिस रहे हैं। बहुत बड़का बड़का बाबा थे और बहुत ज्यादा बाबा नहीं जाएंगे सबको। क्या बात कर रहे हैं आप? गारंटी के साथ लिख दीजिए आने वाले 5 साल के अंदर ये बाबा भी चक्की पीस रहा होगा जेल में। आप हमसे लिखित लीजिए, हम लिखित देते हैं आपको। जिसका भाई बुलाता है कन्या, गरीब कन्याओं को शादी करने, गोली के बंदूक के बल पे उसका जबरन शादी करता है दलित बस्ती में जाकर, आपको नहीं लगता है 5 साल के अंदर जेल में चक्की पीस रहा होगा? लेकिन वो बाबा अच्छा संस्कार देगा ना जी अपने घर में। पहले अगर हम अच्छे हैं तो मेरा पहला धर्म है अपने घर को अच्छा करना। पहले मेरा घर में गंदगी रहेगा, हम चलेंगे दुनिया के घर को साफ करने के लिए। दूसरे का घर साफ करने से पहले अपने घर की गंदगी साफ करनी चाहिए लोगों को। ऑटोमेटिक पूरा घर साफ हो जाएगा, पूरा दुनिया साफ हो जाएगा। आप यहाँ पे रिपोर्टिंग करने आए हैं, मीडियाबाजी करने आए हैं, बागा बागेश्वर पूरे किसी मीडियाबाजी क्या पत्रकारिता, हम लोगों की राय सुनने आए। सुनिए पार्टी को किसी पार्टिकुलर पर्सन के लिए तो नहीं बोले हैं वो, किसी पार्टिकुलर पूरे भारतवर्ष के लिए, पूरी कन्याओं के लिए, पूरी लड़कियों के लिए बोले। आपकी बहन है कुमारी की शादी है, शादी आपकी भी बहन है भाई। मैं तो बोल दिया हूँ। बताइए आपकी बहन है, आपकी बहन है। बाबा बागेश्वर की भी बहन होगी, उसके लिए तो मेरा रजिस्ट्री करवाने में चाहिए, उसका बहन का प्लॉट खाली है। एक मिनट और बोले, धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र का मांग कर रहा है, जिसका आरती उतारने गया कौन? बीजेपी का सांसद मनोज तिवारी। मोदी जी उनके परम गाड़ी चलाएंगे। मोदी जी एक मिनट, मोदी जी उनके परम भक्त, अमित शाह उनके परम भक्त, बीजेपी के जितने नेता उनके परम भक्त। हिंदू राष्ट्र मांग किससे रहा? चोट्टा प्रधानमंत्री खुद नहीं दे देगा। अगर आज एक मिनट अगर आज प्रधानमंत्री हिंदू राष्ट्र घोषित कर दे तो भारत की जनता रोकर एक्सेप्ट करे, चाहे हंसकर एक्सेप्ट करे, एक्सेप्ट करेगी। वो मांग किससे रहा है? वो चोट्टा मांग किससे रहा है कि हिंदू राष्ट्र तुम घोषित करो? पब्लिक को सिर्फ और सिर्फ गुमराह कर रहा, बेवकूफ बना रहा। जो हम डिजिटल मीडिया वाले लोग ये नहीं होने देंगे, क्योंकि हम उसके दल्ले नहीं हैं। अच्छा चलिए, तो आपने सुना साफ तौर पे ये आम आवाम की आवाज है। और बाबा बागेश्वर पे जो विश्वास करते हैं, उनकी भविष्यवाणी पर जो विश्वास करते हैं कि आपकी अनहोनी घटना होने से पहले बता देंगे। बाबा बागेश्वर चलिए, धीरेन्द्र शास्त्री देखिए, लोग कह रहे हैं कि बाबा बागेश्वर से इतना इनको नफरत है, इतना दिक्कत है कि वैसे ऐसे बयानबाजी करने वाले। बागेश्वर से नहीं, बागेश्वर धाम से नफरत। तो सर ताबड़तोड़ कहीं ना बाबा बागेश्वर नाम से नफरत हो गई है कि जिस तरह से बयान दे रहे हैं कि हिंदू धर्म के बड़े प्रचारक हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, और वही आज हिंदू धर्म के माँ बहने के अवतार कर दिए हैं इस तरह का बयान देकर, जो कहते हैं कि हिंदू धर्म के बड़े प्रचारक हैं और इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। क्या बोले बताइए? इनका ये जवाब देने का मतलब क्या जानता है? उनकी माँ जो है ना, वो मंगलसूत्र नहीं पहनती है, सिंदूर नहीं लगाती है, उनकी बहन अभी तक कुमारी है, कोई शादी नहीं कर रहा है, इसलिए खुलिया मतलब एक तरह से ऑफर दे रहे हैं कि मेरी माँ बहन का प्लॉट खाली है, जिसको रजिस्ट्री करना है रजिस्ट्री कर लो। माँ पे तो हम जा नहीं सकते हैं, लेकिन बहन को रजिस्ट्री करने हम जरूर जाएंगे। हाँ बिल्कुल। चलिए, तो साफ तौर पे एक मिनट, जब पटना में आए थे लाखों से पूरा पटना का लोग उम्मीद लेके गया था। जब इतना ही भविष्यवाणी करता है वो चोट्टा, तो जब बेहोश हो के पीछे में गिर रहा था आदमी, सारा जनता गवाह है इस बात का। जब पीछे में बेहोश हो के गिर रहा था गर्मी से, तो काहे नहीं हवा चला दिया डायरेक्ट? पवन पुत्र बालाजी का नाम बोलता है, डायरेक्ट कनेक्शन है। पवन पुत्र हनुमान कहा जाता, काहे नहीं बोला हे हनुमान जी ऐसा हवा चला दो कि सबको ठंडक महसूस होने लगे, कोई गर्मी में नहीं मरे बेहोश होके। काहे इतना आदमी बेहोश होके मर रहा था, जिसका रिपोर्टिंग करने आप ही लोग गए थे, जो पीछे में मर रहा था। चलिए, तो आप लोग समझ गए होंगे कि धीरेन्द्र शास्त्री जो भविष्यवाणी करते हैं और इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं,
तो आप कैसे हिंदू राष्ट्र बनेगा, क्या बोल रहे थे भैया बताइए तो। कह रहे हैं ना कि जो भी यहाँ वाद विवाद हुआ उनके तरफ से जो प्रश्न हुआ ये भाई साहब महिला जी ने जवाब दिया, उसका पूरा टेलीकास्ट कीजिएगा। बिल्कुल चलाएंगे, आप लोग कट कॉपी नहीं की, बिल्कुल देखते हैं कि कट कॉपी बहुत होता है। आप नंबर ले लीजिए मेरा, ना, नंबर ले लीजिए, नहीं, आप चैनल के मेरा विश्वास है। पूरा चलाएंगे, हम पूरा चलाएंगे। चलिए बताइए। बागेश्वर बाबा खीन हमरा 2 गो ब्याह करवाई थी हमरा। अरे भैया 2 ब्याह करने की जरूरत नहीं, उनकी बहन ओकरा बहन के फुल पैंट फड़ ओकरा अपने अपन भविष्य देखा बहन चदो जब हमारा भविष्य देखेंगे। अब आपके आगे पीछे क्या और बोलाऊंगा कि हमारा भविष्य देखा है। नहीं गए थे नवतपुर में, जब नवतपुर में चुके का जी हम कल जीवित नवतपुर में छिन एक बार वो आते हमरा भी और ऐसा बाबा लौड़ा पकड़ा जाए। चलिए तो साफ तौर पे समझ रहे हैं किस तरह से बाबा बागेश्वर का बयान और धीरेन्द्र शास्त्री का बयान किस तरह से लोगों में कहीं ना कहीं खलबली मचा दी है और लोग कहीं ना कहीं नफरत करने लगे हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी से। बाकी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है वो प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा जरूर करिएगा।